हेलो एवरीवन, वेलकम और आप सभी का स्वागत है इस रीडिंग में, इस कलेक्टिव रीडिंग में। आज सुबह से ये डेक जो है मुझे काफ़ी कॉल कर रहा था। ये एंजल्स और आर्कएंजल्स का डेक है। ये काफ़ी कॉल कर रहा था कि मुझे एक रीडिंग करनी है। और अभी जब मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया था तो मुझे पॉज करना पड़ा दोबारा से, और उस समय पर जो मैसेज आया था कि एक ऐसी रीडिंग करनी है। एंजल्स और आर्कएंजल्स जो मैसेजेस देना चाह रहे हैं कि 2025 में स्पिरिचुअलिटी के लिए कौन से मैसेजेस हैं, तो वही रीडिंग मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ अभी। और हालांकि ये अलग से भी होने वाली थी, लेकिन फिर भी मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ। और इससे पहले मैं सारी ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग कर चुकी हूँ जो 5 के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोगों की रीडिंग ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, अपने ज़ोडिएक साइंस को जाकर आप देख सकते हैं। और लव रीडिंग कल से स्टार्ट हो जाएंगी हर एक ज़ोडिएक साइन की 2025 की, जो कि है लव एक्सप्रेस ऐसा ही मैंने कुछ नाम दिया है इस रीडिंग को। तो वो कल से स्टार्ट हो जाएंगी। और अभी हम आप लोगों के लिए 2025 स्पिरिचुअलिटी के लिए कैसा रहने वाला है, या फिर आपकी किसी भी स्पिरिचुअल कंडीशन के लिए, कई बार स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनके लिए एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। थैंक यू। जो भी एंजल्स कॉल कर रहे थे या जो भी एंजल्स आना चाह रहे हैं, आई वेलकम यू ऑल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड मी, प्रोटेक्ट मी एंड बी विद मी। थैंक यू। एंजल्स की तरफ से, आर्कएंजल्स की तरफ से कौन से एंजल पहले आने वाले हैं हम सब के लिए इस रीडिंग में। थैंक यू। आर्कएंजल रेगुअल, ओके, जस्टिस 8 नंबर का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है। और अभी आपको अगर पता होगा तो शायद आप में से काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे कि ये जो साल है जो ख़त्म हो रहा है, ये एक्चुअली 8 नंबर का ही साल है। कर्मा का साल था। फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी, रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। ओके, तो पहला मैसेज जो है आप लोगों के लिए यही आया है। 8 नंबर का कार्ड और 8 नंबर, ये साल ऑलमोस्ट लास्ट मतलब 10 डेज ही बचे हैं, और ये मैसेज आप लोगों के लिए आया है। जस्टिस का मैसेज आप लोगों के लिए आया है। ओके, 5 ऑफ गैब्रियल। ओके, चैलेंज यू कैन रिजॉल्व, विड्रॉल फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स, हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू। ओके, नेक्स्ट 2 ऑफ गैब्रियल, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की थी और ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स में भी मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइस, ग्रेट प्रोग्रेस इज पॉसिबल। ओके, इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप विद पीपल हु शेयर योर विजन। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ गैब्रियल। तो आर्कएंजल गैब्रियल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपेयर हुए हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स। और ये काफ़ी फायरी एनर्जी है और काफ़ी फायरी यहाँ पर जो है कार्ड्स भी आए हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला जो आप लोगों के लिए मैसेज है वो है, ओके, आर्कएंजल रेगुअल बोलना चाह रहे हैं, फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी, रूलिंग मेड इन योर फेवर, ओके, डोंट गिव अप। तो सबसे पहला कहने का मतलब तो यही है कि फ़ाइट फॉर द जस्टिस एंड इक्वलिटी। तो अगर आप कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पर कि आपको न्याय नहीं मिला है, ठीक है, और न्याय आपको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है या आपको न्याय नहीं मिला है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको उसके खिलाफ जो है उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम दो तरीके से सोचते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम सोचते हैं कि अरे ये तो चीज़ें जो है मेरे ज़रूर कर्माज होंगे, इसलिए मैं इतना सब कुछ कष्ट झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ। ऐसी सिचुएशन भी कई बार लोग समझते हैं अपने लिए, कई बार लोग सोचते हैं अपने लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें उस चीज़ को झेलना नहीं होता, बल्कि हमें उस चीज़ के खिलाफ फाइट करनी होती है, ठीक है, या लड़ना होता है। तो फाइट फॉर जस्टिस, तो न्याय के लिए आपको बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अन्याय को चुपचाप सहकर बैठ जाते हो
तो ये आपके लिए गलत है। एंड इक्वलिटी, और अगर आपको बराबरी का सम्मान भी नहीं मिलता है तो भी ये गलत है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो बोलने की ज़रूरत है। रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप, तो आपको गिव अप भी नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि ये कार्ड आया है और कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझसे भी रिलेट करता है, लेकिन इसका जो मैसेज है वो मेरे लिए शायद थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि फॉर सम पीपल एंड फॉर सम रीज़न आप लोगों को कई बार जो है ना ये भी देखना चाहिए कि सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में कितनी हद तक है और कितनी आपके अगेंस्ट जा रही हैं। जैसे कि कई बार हम लोग क्या होते हैं, बहुत गलत तरह के लोगों के साथ कांटेक्ट में चले जाते हैं, या फिर कई बार ऐसे इवेंट को भी हम अटेंड करते हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन या ऐसे एनवायरनमेंट को भी हम चूज़ कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में नहीं होता है। और कोई भी पर्सन आके अगर आपको ये बोलता है कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है या फिर ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, अगर ऐसा कुछ बोलता है तो हो सकता है एट प्रेजेंट आपको वो चीज़ अच्छी ना लगे, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ हो सकती है कि वो आपके लिए फेवरेबल हो। तो आपको बहुत आई ओपन करके आपको ये सब देखने की ज़रूरत है कि चीज़ें आपके फेवर में हैं या फिर अगर आप चीज़ों से कट ऑफ हो जाते हैं तो वो ज़्यादा आपके फेवर में है। तो ये डिसीज़न जो है वो मैं आप पर छोड़ती हूँ, और एंजल्स की तरफ से जो मैसेज है वो मैंने आप तक डिलीवर किया है। आपको देखना है कि आपकी फैमिली के लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा है, और लॉन्ग टर्म में वो कंडीशंस आपको कितना सर्व करें, क्योंकि ये शनि का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है, और ये न्याय का कार्ड भी होता है। जस्टिस आप देख सकते हैं 8 नंबर ऊपर लिखा है, और जस्टिस 8 नंबर जो होता है न्याय का नंबर होता है, और यहाँ पर जस्टिस भी लिखा है। तो बी वेरी केयरफुल, वैसे इसमें लिखा है फाइट फॉर इनजस्टिस एंड इक्वलिटी, लड़ना ज़रूरी है। इनजस्टिस अगर आपके साथ हुआ है तो, अनइक्वलिटी अगर आपके साथ हुई है तो, लेकिन अगर आपको कोई किसी पाथ पर चलने से रोक रहा है, आप इस कार्ड को लेकर उससे रिलेट करते हो, तो आपको थोड़ा सा सोचने समझने की ज़रूरत है, ठीक है। 5 ऑफ गैब्रियल, अ चैलेंज यू कैन रिजॉल्व, ओके। विड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स, देखो ये कार्ड भी इसी से, मैंने जो आपको मैसेज दे रही थी वो भी कहीं ना कहीं इसी से आ रहा है। हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू, तो जो लोग आपकी लाइफ के, देखो हम लोग जैसे मैंने आपको बोला था ना, कई बार हम ऐसे लोगों से, ऐसे इवेंट्स से, ऐसे एनवायरनमेंट से के साथ हम अपना एक नाता बना लेते हैं जो कि हमें नहीं सर्व कर रहा होता, और लेकिन हमें क्या होता है उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट हमें मिलता है, मतलब हमें अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है, यहाँ पर टेबल रखी हुई है, जैसे कि कोई किट्टी पार्टी हो रही हो, जैसे कि कोई अलग से जो मतलब एक गेट टुगेदर टाइप का जो होता है ना वो। तो अ चैलेंज यू कैन रिजॉल्व, तो ऐसे चैलेंजेस जब भी कभी लाइफ के अंदर आते हैं आपकी, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। विड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स, जो भी आपके साथ दूसरे लोग हैं उनके साथ अगर कोई ड्रामा चल रहा है तो उसको आप विड्रॉल कर दो, ठीक है। हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आप हो और जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, खास करके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके लिए आपको क्या रखने पड़ेंगे, थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये भी यहाँ पर सलाह दी जा रही है। तो आपको थोड़ा सा ये 2025 में आपको बहुत सारे, क्योंकि ये 2025 जब शुरू होगा ना, 2024 खत्म होगा, 8 नंबर का साल खत्म होगा और 9 नंबर का साल शुरू होगा। 8 नंबर का साल खत्म होगा और 9 नंबर का साल जो शुरू होगा, ये टोटल फायरी एनर्जी है 9 नंबर की, मंगल की, ये मंगल का ये साल है। मंगल जो है वो काफ़ी फायरी होने वाला है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी आपके आसपास का ड्रामेबाजी जो भी कोई लोग करते हैं ना, उनसे आपको विड्रॉल करने की ज़रूरत है। अब मैंने जैसे आपको बोला था कि ये आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए यही मैसेज हो सकते हैं, ठीक है, या होंगे। जैसा भी मैंने बोला था, अगर हम इसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में भी देखें तो कई बार क्या होता है, हमें अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। अगर आप ऐसे हैं कि आप टैरो रीडिंग देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक टच करती है स्पिरिचुअलिटी आपसे, केवल अपने लिए मैसेज नहीं देखते हो, आप स्पिरिचुअलिटीज़ को भी कहीं ना कहीं रिलेट करते हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो लाइफ में आगे, फायरी अपने अंदर फायर लाना चाहते हो स्पिरिचुअलिटी के, तो आपको अपने साथ जो है खुद के साथ भी आपको न्याय करना होगा कि ऐसे लोगों से, ऐसे ड्रामाज से आपको विड्रॉल करना।
और जो चैलेंजेस आपकी लाइफ के अंदर चले आ रहे हैं क्योंकि लोग आपकी लाइफ के अंदर ऐसे थे, तो उसको भी आपको रिजॉल्व करना होगा। मतलब रिजॉल्व कैसे, उसको ख़त्म करके, ठीक है। एंड हैव पेशेंस। पेशेंस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कई बार जब चीज़ें छूटती हैं, लोग छूटते हैं, साथ छूटता है, कई बार जब चीज़ें छूट जाती हैं हमारे से, तो हमारे अंदर इम्पेशेंस आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर पेशेंस की काफ़ी ज़रूरत है। दूसरा है टू ऑफ वॉन्ड्स यानी कि टू ऑफ गैब्रियल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 पर्सन हैं और यहाँ पर एंजल भी है और यहाँ पर एक नदी का किनारा भी है। मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस। तो मुझे ऐसा लग रहा है एट प्रेजेंट आपके जो सिचुएशन है उसके अंदर ऐसे कोई बहुत ज़्यादा अच्छे लोग नहीं हैं जो कि आपको कुछ ऐसा सर्व कर रहे हो जो कि आपके गुड के लिए अच्छा हो, जो कि आपके गुड के लिए हो, आपके हायर गुड के लिए हो। तो आपको किसका साथ चुनना है, किसका साथ नहीं चुनना है, तो इसके लिए आपको अपने जो डिसीज़न है, वो आपको जो चॉइसेस हैं वो एम्बिशियस होनी चाहिए और बोल्ड होनी चाहिए। मतलब एम्बिशियस जैसे कि अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा जो लोग फालतू का समय बर्बाद करते हैं या फिर किसी भी तरीके के एडिक्शंस के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन लोगों का साथ भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक किसी एजुकेशन में हो या फिर करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो। कई बार लोगों का जो मतलब उनका जो गोल होता है वो स्पिरिचुअलिटी भी होता है, कई बार वर्क भी होता है। तो आपकी अकॉर्डिंग आपको ऐसे लोगों को छोड़ना चाहिए इस 2024 में छोड़ते हुए चले जाना चाहिए। आपको अपनी फायरी एनर्जी के अंदर एंटर करना चाहिए जो कि आपके बोल्ड और एम्बिशंस के बीच में, बोल्ड डिसीजन और एम्बिशियस जो चॉइसेस हैं उनके बीच में रोड़ा बनते हो। ग्रेट प्रोग्रेस इज़ पॉसिबल। तो क्योंकि न्याय आपके साथ कुछ ना कुछ जरूर इनजस्टिस, आपको लग रहा होगा कि आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, बट एक्चुअली वो इनजस्टिस है नहीं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो इनजस्टिस नहीं है, वो आपको लग रहा है कि इनजस्टिस है, जबकि अगर आपकी सोल की बात करें तो वो आपके लिए जस्टिस है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे लोगों से दूर हटाया गया, राइट। तो ये भी आप लोगों के लिए कि प्रोग्रेस इज पॉसिबल। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद पीपल हु शेयर योर विजन। तो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे अच्छे लोगों के साथ आप रिलेशनशिप रखिए जो कि आपके विजन को शेयर करें, जैसे कि आप सोचते हो वो भी उसी तरह का सोचते हो। तो ये कुछ अलग ही मतलब रीडिंग आप लोगों की बन रही है इसमें। एंड 4 ऑफ गैब्रियल, टाइम फॉर सेलिब्रेशन, एबंडेंट रिवॉर्ड्स फॉर हार्ड वर्क, रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम बर्डन सम सिचुएशंस। तो अपने आप को कुछ ऐसी बर्डन सम सिचुएशन से रिलीज़ कीजिए जो कि आपको, देखिए किस तरह से ये रीडिंग जा रही है ना, मैं आपको एक ही चीज़ बार बार एक ही मैसेज दिए जा रही हूँ कि ऐसे सिचुएशन से, ऐसे लोगों से, ऐसे एनवायरनमेंट से दूर रहिए। क्योंकि आप लोगों का एक फायरी स्टार्ट होगा ना, पहले चैलेंजेस आएंगे, लोगों को दूर करना है, फिर चुनाव भी लोगों का सही करना है, और उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आएगी। टाइम टू सेलिब्रेट अबंडेंट रिवॉर्ड फॉर हार्ड वर्क। जो भी आपने मेहनत की है उसके हार्ड वर्क के रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है मतलब टोटली जो है बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से गेट आउट कर दें, और मतलब एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को करने का। और मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए और लेना चाहूँगी, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ओके, मैंने 2 कार्ड बोले हैं, वैसे काफ़ी सारे आ गए, लेकिन मैं 2 ही कार्ड लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए। प्लीज़ 2 more cards for this reading. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसीलिए मुझे लग रहा था कि ये कार्ड्स मुझे काफ़ी कॉल अप कर रहे थे मॉर्निंग से कि मुझे रीडिंग करनी है, जबकि मुझे रीडिंग करने से पहले खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इन कार्ड से रीडिंग करूँगी क्या। अगेन 4 ऑफ गैब्रियल, आप देख सकते हो, अगेन 4 ऑफ गैब्रियल। इतनी शफलिंग के बाद फिर से वही कार्ड आया, तो यानी कि आपको एक फ्लो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर, फ्लो। ओके, पहले लोगों को चुनिए, लोगों के साथ जो आपको सर्व नहीं करते कुछ, उनसे पीछा छुड़ाइए। उसके बाद आप ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से भी आपको जो है, जो ड्रामा करते हैं लाइफ के अंदर, उनसे भी पीछे हटना है। फिर ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है जो आपके एम्बिशंस को अच्छा बनाते हो, और फिर आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। और इतना शफल करने के बाद भी सेम कार्ड, 8 ऑफ एरियल, टेक ग्रेट प्राइड इन योर एक्सीलेंट वर्क। आपको काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है ये पढ़ रहा है और इसके पीछे जो एंजल है वो इसको बता रही है
कि आपको क्या पढ़ना है, मतलब कुछ हिंट दे रही है। तो आपको कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर ये हिंट भी मिल रहे होंगे कि आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। 10 ऑफ गेब्रियल अगेन, 5 2 4 एंड फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आस्क योर एंजल फॉर हेल्पफुल पीपल टू लिसन योर लोड, okay, to lighten your load, working too many hours, okay, trying too hard to okay, please others, okay. 3 of Michael, release the past, you will grow from the situation, time heal all wounds। तो आपको ये कहा जा रहा है रिलीज द पास्ट, जो भी पास्ट के अंदर ड्रामा हुआ है ना उसको रिलीज कर दीजिए। यू विल ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, आप इस सिचुएशन में ग्रो करेंगे। टाइम हील ऑल वुंड्स, क्योंकि ये समय है जो भी पास्ट में हुआ है उसको हील करने का, ठीक है। और 10 ऑफ गेब्रियल यानी कि 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बताता है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हैं तो आपको क्या कहते हैं, ये सिचुएशन से आपको मूव ऑन नहीं करना है, बल्कि अपना जो थोड़ा बर्डन है वो आपको किसी और के ऊपर भी थोड़ा बहुत स्विच करना है। और जिस तरह से एंजल्स आपको गाइडेंस देते हैं उसको आपको फॉलो करना है। आपको अपने खुद के काम पर बहुत ज़्यादा प्राइड होगा एक दिन कि आप कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, कितना ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे। तो ये कुछ मैसेजेस थे और जो मुझे आपको देने थे। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे नहीं देने थे, एंजल्स को ही आपको देने थे। अब मुझे नहीं पता ये रीडिंग कितने लोगों तक पहुंचेगी और कितने लोग इस रीडिंग को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन ये मैसेजेस 100% उन लोगों के लिए तो है ही जो लोग इस रीडिंग का पार्ट हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है, आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मिल जाएगा, वहाँ से पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। न्यू ईयर के लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। और अगर टैरो कोर्स करना चाहते हैं या फिर एजुकेशनल वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। नीचे ज्वाइन बटन है, वहाँ पर मात्र 119 रुपये में आप मेंबरशिप ज्वाइन करके टैरो भी सीख सकते हैं और कुछ एजुकेशनल वीडियोस को भी एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर लवली ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू एंजल्स फॉर कमिंग हेयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।